नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं, यह विधानसभा की सीट बहुत खास है। खास इसलिए है कि सीट से जीते हुए व्यक्ति जो हैं वो मुख्यमंत्री बने बिहार के। एक ऐसे शख्स हुए जो कि यहां पर चुनाव पहले जीते, लेकिन बाद में न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि बिहार की राजनीति को प्रभावित भी किया और बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। ये वो सीट है जहां पर एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने आई और उनको यहां पर हार का सामना करना पड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो आज सीट स्कैनर में हम सोनपुर विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं। अगर आप सोनपुर विधानसभा सीट की बात कीजिए तो यहां पर आपको दिखेगा कि वैसे जीत तो कांग्रेस को भी मिली है, लेफ्ट को भी मिली है, लेकिन जो समाजवादी सोच है उसको सोनपुर ने ज्यादा प्रश्रय दिया है। यहां से चुनाव जीतकर रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो बने थे। और आप ये भी देखिए कि लालू प्रसाद यादव यहां से दो बार चुनाव जीते और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी का अनुभव सोनपुर में बेहतर नहीं रहा और उनको यहां हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चर्चा इस बार यह है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इस बार यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। यह एक अनुमान है, अब देखना है कि क्या कुछ होता है। वैसे सोनपुर में जो पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, जगदीश शर्मा चुनाव जीते थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वही यहां के पहले विधायक बने। कुल 17 चुनाव अब तक सोनपुर में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 4 बार कामयाबी मिली है, तो आरजेडी ने भी कांग्रेस के बराबर 4 बार ही सोनपुर विधानसभा सीट जीती है। बीजेपी, जनता दल, जनता पार्टी को 2 बार कामयाबी मिली है, तो लोक दल, सीपीआई और निर्दलीय जो है उन्होंने जो है एक बार यहां पर कामयाबी हासिल की है। यहां पर अगर हम बात करें कि सबसे सफल कैंडिडेट कौन रहे, किसने सोनपुर विधानसभा का सर्वाधिक बार जो है वो प्रतिनिधित्व किया है, तो रामानुज प्रसाद यादव हैं। उन्होंने सर्वाधिक 4 बार सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा राम जयपाल सिंह यादव 3 बार, लालू प्रसाद यादव भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनाव को देखें कि वो हमें क्या बता रहा है, तो साल 2010 में सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा उलटफेर हुआ। तब राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री, यहां से चुनाव लड़ने के लिए उतरी और उनके सामने बीजेपी से विनय कुमार सिंह थे और विनय कुमार सिंह ने राबड़ी देवी को 20,685 वोटों की बड़ी हार झेलने को मजबूर किया था। तब विनय कुमार सिंह को 53.76% वोट आए थे और राबड़ी देवी को 36.5% मत मिले थे। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी तब दिया था, लेकिन उन्हें 2.5% से कम ही वोट मिले। लेकिन 2015 में जब महागठबंधन बना तो महागठबंधन प्रत्याशी की स्थिति यहां बेहद मजबूत हो गई और तब जो है सोनपुर से इस सीट पर चुनाव लड़ने उतरे थे रामानुज प्रसाद राय। उनको जो है यहां पर 54.87% वोट मिले। पिछली बार विनय सिंह को 54.25% वोट मिले थे। इस बार जो है डॉक्टर रामानुज प्रसाद को जो है वो 54.87% वोट मिले और उन्होंने विनय कुमार सिंह को जो है वो शिकस्त दी 36,396 वोटों से। मतलब चूंकि महागठबंधन था तो आरजेडी का अपना वोट तो था ही, जेडीयू और कांग्रेस के वोट भी उसको मिले, तो जेडीयू के वोट मिलने से जो है रामानुज प्रसाद की स्थिति बेहद मजबूत हो गई।
फिर 2020 आता है, रामानुज प्रसाद सिटिंग विधायक, फिर से उनको यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है और तब भी वो जीत हासिल करते हैं। लेकिन तब मुकाबला जो है वो कांटे का रहा था। उनको अगर 43.1% वोट आए थे तो बीजेपी के विनय कुमार सिंह को 39.2% वोट आए, लेकिन जीत मिली डॉक्टर रामानुज प्रसाद को 6,686 वोटों से। यहां पर तब जेडीयू के बागी चंदन लाल मेहता जो है 8,667 वोट लाने में कामयाब रहे। अगर ये वोट आप बीजेपी के खाते में डाल दें तो परिणाम बदल जाता। इसके अलावा यहां पर हेम नारायण सिंह भी बीजेपी के बागी प्रत्याशी थे, वो चुनावी मैदान में उतरे थे और उनको भी जो है लगभग 3,000 के आसपास वोट आए थे। तो अब सवाल उठता है कि सोनपुर में इस बार क्या? तो जैसा मैंने आपको कहा कि एक चर्चा जो सबसे ज्यादा चल रही है कि रोहिणी आचार्य जो हैं वो सोनपुर से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि ये सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, सारण जिले में भी है और सारण से ही रोहिणी आचार्य ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। और जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब उनको सोनपुर में लीड मिली थी, भले ही वो लीड बहुत बड़ी नहीं थी, 3,996 वोटों की लीड उनको मिली थी। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रोहिणी आचार्य यहां से चुनाव लड़ें। लेकिन देखना है क्या होता है। रोहिणी आचार्य के बाद अगर किसी का नाम है तो डॉक्टर रामानुज प्रसाद का ही नाम है। इसके अलावा सुरेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश महासचिव राजद के, वो भी जो हैं यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले, दावेदारी कर रहे हैं वो भी। तो देखना है आरजेडी से कौन प्रत्याशी होता है। जहां तक बीजेपी की बात है तो विनय कुमार सिंह का नाम तो जो है वो सबसे प्रमुखता से लिया ही जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पंकज सिंह उनकी भी दावेदारी है, विनोद सम्राट हैं, हेम नारायण सिंह जो पिछला चुनाव लड़े थे उनकी भी चर्चा है, तब निर्दलीय लड़े थे, इस बार कमल फूल के निशान पर लड़ना चाहते हैं। ओमकार सिंह हैं, उपेंद्र कुमार सिंह जो प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी की तरफ से भी लगभग आधे दर्जन नाम जो हैं दावेदारी पेश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी पिछले 2 चुनाव से हार रही है तो जेडीयू की भी इच्छा है कि ये सीट उसे मिल जाए। तो ऐसे में जेडीयू की तरफ से आचार्य राहुल परमार हैं प्रदेश सचिव और सोनपुर विधानसभा के प्रभारी, उनका नाम सामने आता है। अरविंद निषाद हैं प्रवक्ता, उनकी चर्चा होती है। तो कुछ एक नाम जेडीयू के तरफ से भी हैं। तो देखना यह है कि एक तरफ तो आरजेडी होगा, दूसरी तरफ बीजेपी या जेडीयू, और आरजेडी तो रोहिणी आचार्य या डॉक्टर रामानुज प्रसाद, और बीजेपी या जेडीयू लड़ता है तो इधर से कौन प्रत्याशी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो अनुसूचित जाति के वोटर्स 11.09%, जो मुस्लिम वोटर्स हैं 5.3%, लेकिन यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है 22 से 24% के बीच में। राजपूत वोटर्स की भी संख्या अच्छी है 19 से 21% के बीच, भूमिहार 2 से 2.5%, ब्राह्मण 4 से 5%। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो भी 26 से 28% के बीच हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुशवाहा हैं और कुर्मी हैं, इन दोनों को मिला लीजिए तो 9.5 से 10.5% ये पहुंचते हैं। वैश्य भी 6-7% है। तो वोट तो आपको एनडीए का ज्यादा दिखेगा। अदर ओबीसी ईबीसी जो हैं वो 15-17% हैं, लेकिन जब आप एमओआई देखते हैं तो वो 28.5 से 29%, और अदर ओबीसी ईबीसी जो 55 वोटर हैं 15 से 17%, वो अगर आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं और अनुसूचित जाति के वोटर्स उनकी तरफ जो है वो आते हैं। चूंकि रविदास वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी है, हालांकि पासवान वोटर्स भी ठीक ठाक हैं, तो वो वोट अगर जो है वो आरजेडी की तरफ जाता है तो वो मुकाबले को बिल्कुल नेक टू नेक लेकर आ जाता है। अब उसमें जीत किसकी होगी ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ज्यादातर अवसरों पर आपको दिखेगा कि आरजेडी को जीत मिली है, लेकिन इस बार का भी आप लोकसभा चुनाव लीजिए तो मार्जिन सिर्फ 4,000 का है। पिछले विधानसभा में मार्जिन जो है वो लगभग 6,500 वोटों का है।
तो ये एक ऐसा फासला है जिसको पाटा जा सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जो बाकी प्रत्याशी उतरते हैं, जैसे जनसुराज, वो किसको डेंट करते हैं। हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि चंदनलाल मेहता जो हैं वो जनसुराज के प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर वो हुए तो नुकसान एनडीए को होगा, और अगर एनडीए को नुकसान हुआ तो फायदा जो है वो आपको आरजेडी को हो सकता है। तो बहुत सारे इफ बट हैं, और भी कौन कौन से प्रत्याशी खड़े होते हैं ये भी चर्चा है कि बीजेपी यहां से यादव कैंडिडेट दे सकती है, बच्चा राय का नाम जो है वो सामने आता है। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी सोनपुर में करेगी? तो कई सवाल हैं जो फिलहाल अनुत्तरित हैं, लेकिन समय आने के साथ उन सब का जवाब जो है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सोनपुर में एक कांटे का मुकाबला जो है वो आरजेडी और एनडीए के बीच होने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।